देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को ख़राब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, कि आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए हैं। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे जब एक्चुअल में जब गिनती होगी तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आपके इस प्रकार के बयान, मुझे लगता है कि आप बौखलाहट में, घबराहट में देने का काम किए हैं, या तो आपके सपने में कोई आ गया होगा और कहा होगा अखिलेश यादव जी बंद करो प्रयास 22 में। मैंने पहले भी कहा था बंद करो प्रयास 22 में, करना प्रयास 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। जनता ने ही आपकी साइकिल को नुमाइश में भेज दिया है, जनता ने नकार दिया है। जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, गुंडों के बल पर राजनीति करने वाले, दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते तो इस प्रकार के बयान देते। सर, मतगणना के 2 दिन पहले इस तरह के बयान, वो भी मुख्यमंत्री ऑफिस को भी उन्होंने आरोप लगाए और बड़े अधिकारियों को भी आरोप लगाए। देखिए, ये मैंने कहा चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। अगर कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत आयोग से करिए, उसकी जांच करवाइए, जांच करके कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, किसी जिले के अधिकारियों के संबंध में हो, आपका बयान यह निश्चित तौर से गैर जिम्मेदाराना लगता है और माहौल को खराब करने की कोशिश लगती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।